तो जिनका जिगर साफ नहीं है, मतलब अगर ये फैटी लिवर के साथ भी चीजें मैच करती हैं। एब्सोल्युटली। फैटी लिवर का क्या मतलब है कि जिगर के ऊपर चर्बी आ गई है। जिगर का जो सेल्स हैं उनको पेरेन्काइमेटस सेल्स कहा जाता है। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाल दूँ, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगी? नहीं कर सकेगी ना। तो जिगर को साफ करने का रास्ता क्या, उसके लिए सबसे बेहतरीन आपके पास जो सप्लीमेंट होता है वो होता है बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट, जिसको टटका भी कहा जाता है। लिवर जिस जूस से, जिस फ्लूइड से अपना जहर, अपना टॉक्सिन बाहर निकालता है ना, उसको बाइल कहा जाता है। उसी ने ये बीटा अमाइलेट प्रोटीन और भी लेके जाने होते हैं। जब आपके पास ये जो बाइल की नाली होती है इसमें ब्लॉकेज आ जाए या ये जूस अच्छा नहीं बन रहा, तो आपके पास जिगर की सफाई में प्रॉब्लम आती है। अगर आप बाहर से टटका या बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपके पास लिवर से बाहर जाना शुरू कर देता है। विटामिन डी अगेन जिगर की सफाई में बहुत काम आता है। चाइनीज़ हर्ब है बड़ी नायाब सिलिमेरिन, जो मिल्क थिसल सप्लीमेंट के नाम से अवेलेबल है। 250 से 500 मिलीग्राम तक की डेली डोज आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। ये आपकी जिगर की सफाई में काम आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी फैटी लिवर को क्योर करने में, आपके लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ये जो डिमेंशिया किस हद तक खतरनाक हो सकती है? देखिए जी, आपको अपनी शनाख्त ही भूल जाए, आपको यही भूल जाए कि आप किस जगह पे बैठे हैं, आप किस टाइम जोन में हैं, तो मतलब किसी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप जाते जाते अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप ख़तरनाक की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना अगर आपकी शनाख्त ख़त्म हो गई तो। किस उम्र में ये जाग के डिमेंशिया ज़्यादा मतलब होना शुरू हो जाता है, ये बीमारी आम है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो लोग आपके पास डायबिटिक्स होते हैं उनमें भी आपके पास हाफजे के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाते हैं। हाँ, उसकी रीज़न है आपके पास कि डायबिटिक्स में आपके पास ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और डायबिटिक्स में आपके पास गट बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब होता है। अगेन, जो चीज़ गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब करेगी, जो चीज़ आपके पास ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन जो है वो कॉज करेगी, वो आपके पास आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करेगी। बिकॉज आपके पास मेमोरी में एक वाइटामिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विटामिन B1। जितने भी लोग डायबिटिक हैं आपके पास, जितने भी लोग शराबी हैं, उन सब के जिस्म में विटामिन B1 कम होता है। जितने भी लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये लोग भी इसको बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। और आपने जो पूछा कि किस उम्र में जाके एक्ट करता है, तो कम से कम 20 साल लगते हैं इसके सिम्टम्स फुल ब्लोन आने में। यानी अगर किसी के जिस्म में हाँ जी, क्या अगर किसी के जिस्म में इस बीमारी ने 40 साल की उम्र में जन्म लिया है ना, तो 60 साल की उम्र तक वो नज़र आ जाएगी। यस, यानी कि हमारे बुजुर्ग इसका शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और हो भी रहे हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा अल्लाह माफ़ी दे, मेरे पास तो इतने अर्ली केसेस आ रहे हैं, लेट 40s में लोग जवान ही होते हैं, वो डिमेंशिया के केसेस आ रहे हैं। डिमेंशिया का इलाज कैसे मुमकिन है, और क्या ये सर्जरी से भी ख़त्म हो सकता है? सर्जरी से तो नहीं ख़त्म हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मैं ना एक रिसर्च पढ़ रही थी आज सुबह यहाँ आने से पहले, और उसमें मैंने देखा कि एक दवाई दी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में डिमेंशिया के ट्रीटमेंट में, और देखा गया कि वो जो दवाई है आपके पास, वो मर्दों और औरतों दोनों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल कम करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैं बताती हूँ क्या है और उससे डिमेंशिया कैसे ट्रीट होता है, क्योंकि आपने सर्जरी की बात की, मैंने कहा सर्जरी से तो नहीं हो सकता, दवाइयों में आजकल क्या हो रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके पास औरत और मर्द के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि उनकी बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब होता क्या, आपके पास जैसे जैसे उम्र आपके पास बढ़ती है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन औरत में भी होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मर्द में भी होता है। औरत में सारी ज़िंदगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है मर्द की निस्बत, लेकिन जब औरत की उम्र बढ़ती है उसका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, मर्द का कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो नीचे जाता है। रिसर्च की गई कि जितने भी आपके पास डिमेंशिया के पेशेंट्स थे, उन सबका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत कम था, और इस दवाई के देने से, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनहिबिट हो रहा था, उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लगाम डाल रहा था ना, प्रोजेस्टेरॉन को नीचे लेके जा रहा था, उसकी लगाम खुल गई, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स इंप्रूव हो गए, तो आपके पास जो मेमोरी है वो आपके पास इंप्रूव होना शुरू हो गई। प्रोजेस्टेरॉन आपके पास ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को रोकता है, जो चीज़ दिमाग की सोजिश को रोकती है, खास करके हिपोकैम्पल एरिया की, जो एरिया आपका लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व है, वो इसको इंप्रूव करती है। ये तो एक रिसर्च है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरह से ट्रीट करती हूं, और इसको अर्ली साइंस में अगर आपको है तो आज से आप क्या शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपनी रूटीन में सुबह 2 घंटे की वॉक स्टार्ट कर दीजिए। सुबह के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़े होते हैं, जिसमें में सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके पास नीचे आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने शुरू करनी है, प्लीज़ टाइम पे सोना शुरू कर दें। अगर आप रात को जागेंगे, आपको नहीं पता ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये
आदत आपकी ज़िंदगी को किस तरह नासूर की तरह खा जाएगी, आपको जियोपैराडाइज कर देगी। आपकी रात को जागने की आदत आपको 60s में अपाहज बना के छोड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा। और मैं ये रोज़ अनगिनत कहानियाँ मैं देखती हूँ। आप जब रात को जागते रहते हैं आपके दिमाग में सोजिश और इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है। और तीसरा, प्लीज़ सनलाइट से अपने आप को एक्सपोज करें। जो सन की इंफ्रारेड और यूवी रेज होती हैं आपके पास, वो आपके पास बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नीचे लेके जाती हैं। हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में एक खातून थी जिनकी आदत थी पूरी रात जागने की और पूरा दिन सोने की। और मैं उनको कहती थी कि आप प्लीज़ अपना ख्याल करें, आप इतने सालों से आपने सूरज की रोशनी नहीं देखी है, आप कैसे ठीक रहेंगी। शी इज़ अ पेशेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ नाउ। अब उनको अपनी शनाख्त नहीं याद, उनको कुछ नहीं याद, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ना उन्होंने रात को जागना छोड़ा, ना वो सूरज की रोशनी में गई। तो ये चीज़ आपको इस तरह से अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, आपकी डाइट में जो मिनरल्स होने चाहिए हिपोकैम्पस को सपोर्ट करने के लिए, वो जिंक होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने चाहिए। जिंक आप कहाँ से लेंगे? जिंक आप रेड मीट से लेंगे, आप शेलफिश से लेंगे। विटामिन डी के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप देसी घी लें, जैतून का तेल लें, नारियल का तेल लें। पाकिस्तान का बेहतरीन देसी घी, जैतून और नारियल का तेल चाहते हैं तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला से भी ले सकते हैं। मेरे ऑफिशियल पेज डॉक्टर सहर चावला पे उसका लिंक मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इससे बेहतरीन और प्योर आपको विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाला घी कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक काइंड ऑफ मशरूम होता है लायंस मेन मशरूम, लायंस LIONS मशरूम, ताकि लोगों को सर्च करने में हेल्प हो। आप इसको ऑनलाइन सर्च करके मंगवा सकते हैं। इसमें एबिलिटी होती है आपके पास बॉडी से एमोलाइट प्लैक को क्लियर करने की। एक आपके पास चाइनीज़ हर्ब है गिंको बाइलोबा, GINGKO गिंको बाइलोबा की जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो जिस्म से एमोलाइट प्लैक क्लियर करने में भी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मेमोरी भी इंप्रूव कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड तो आपने कंज्यूम करना है, फास्टिंग तो आपने करनी है, लो कार्ब डाइट पे तो आपने रहना है। उसके साथ कोशिश करें कि अपनी डाइट में मैक्सिमम नट्स और सीड्स इंक्लूड करें। नट्स और सीड्स में आपके पास डिफरेंट तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और डिफरेंट तरह के ब्रेन बूस्टिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपनी डाइट में विटामिन B1 इंक्लूड करना है, जिसकी मैंने पहले भी बात की है। B1 को इंक्लूड करने का स्विफ्ट तरीके पर और उसकी कमी पूरी जल्दी करने का तरीका ये है कि आप न्यूट्रिशनल यीस्ट 2 टेबलस्पून न्यूट्रिशनल यीस्ट आप अपनी डाइट पर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। और अगेन, आपका गट आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, अपने गट को फिक्स करेंगे तो ब्रेन भी फिक्स हो जाएगा। डॉक्टर साहब बड़ा आपने डरा दिया है, क्योंकि हम भी रात को जागते हैं और पूरी नौजवान नस्ल जो है वो आजकल रातों को जागती है और दिन को सोती है जी, सूरज नहीं देखती अनफॉर्चुनेटली। और ये जो आने वाला वक्त है और डॉक्टर साहबा ने बता दिया, और वाकई अगर हमने अपनी रूटीन नहीं चेंज की तो ये वाकई ये बीमारियां बैठी हमारा इस्तकबाल कर रही हैं। डॉक्टर साहब अल्जाइमर के बारे में भी बात कर लें। जी बिल्कुल। क्या है अल्जाइमर्स डिजीज़? अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होती है जब आपके पास जिस्म में एक प्रोटीन होती है बीटा अमाइलॉइड, वो डीजनरेट नहीं हो पाती, उसकी एबनॉर्मल फॉर्म बन जाती है। उसकी एबनॉर्मल फॉर्म को बीटा अमाइलॉइड प्लैक कहा जाता है। वो दिमाग में टैंगल्स बनाती है, गुच्छे बनाती है, जिसको पंजाबी में गुंजले कहते हैं, वो बनाती है। और जब दिमाग के डिफरेंट एरियाज में एक्यूमुलेट होती है तो आपके पास अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। और अगेन, इसकी शुरुआत आपके पास लिवर का डिटॉक्स फंक्शन ख़राब होने की वजह से होती है। डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज़ का बहुत बड़ा फीचर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितनी बीमारियां हमें लेट 40 में हो रही हैं, इसका सारा ताल्लुक हमारी अर्ली हैबिट से ऐसी है। मैं कहती हूँ इन सब का ताल्लुक तब जवानी से है। मैं मतलब कहती हूँ बचपन से, जब आप माँ की कोख में हैं, आपकी माँ ने अच्छी न्यूट्रिशन नहीं ली प्रेगनेंसी में, बच्चे की जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है वो 7 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है। बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए उसको DHA चाहिए होता है, EPA चाहिए होता है, आइकोसा पेंटानोइक एसिड, डिकोजा हेक्सानोइक एसिड। अगर माँ ने डाइट में प्रेगनेंसी में DHA और EPA नहीं लिया तो बच्चा ज़हीन पैदा नहीं होगा।